अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के न्यू लेक्चर में आपको वेलकम करता हूं। आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.3, इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ये दो क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल जैसे क्वेश्चंस हैं लेकिन आसान हैं। आपने इसमें सिर्फ फार्मूला लगाना है, इनका आंसर आसानी से निकले। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका स्टेटमेंट देखें। एक कंटेनर इज 50 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर वाइड एंड 25 मीटर हाई। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। ठीक है, इसका मतलब है एक कंटेनर या बर्तन है, उसकी लेंथ बताई गई है 50 मीटर, उसकी विड्थ बताई गई है 20 मीटर और उसकी हाइट जो है वो 25 मीटर है। हमने उस कंटेनर की टोटल कैपेसिटी मालूम करनी है। तो इसके लिए आपने फार्मूला लगाना है। इसमें जो फार्मूला लगाना है उसमें ये लेंथ, विड्थ और ये जो हाइट है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या ये फार्मूला लगेगा, इसके मुताबिक हम वैल्यूज लगाते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 50 और 20 को आपस में ज़ाब दें तो ये कितना बनता है, ये बनता है 1000। ठीक है, 1000 को फिर 25 से ज़ाब दें, ये कितना बनेगा 25,000, 25,000 बनेगा। ये आप चाहे कैलकुलेटर से कर लें या वैसे ज़ाब कर लें, ये बनेगा 25,000। ठीक है, 25,000 ये मीटर है, ये भी मीटर है और ये भी मीटर, 3 मीटर हैं। ये आपस में मल्टीप्लाई होके क्यूबिक मीटर बन जाएंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है 25,000 क्यूबिक मीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। द इनसाइड ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स measures 15 सेंटीमीटर ऑन ईच एज। यानी एक जो क्यूबिक की तरह का बॉक्स है, डब्बा है, उसकी जो मैयर है वो 15 सेंटीमीटर है और वो हर किनारे पे यानी कि हर साइड पे 15 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी क्यूब्स ईच measuring 1 सेंटीमीटर ऑन ईच एज विल फिट इनसाइड द बॉक्स। अब वो कहता है कि अगर 1 सेंटीमीटर की पैमाइश के क्यूब्स हों तो वो इस क्यूब में कितने यानी कि फिट आ जाएंगे, यानी इतनी कैपेसिटी में 1 सेंटीमीटर के कितने आ सकते हैं। तो ये भी हमने एक फार्मूला लगा के सॉल्व करना है। तो इसका फार्मूला भी इससे मिलता जुलता है। आपको पता है ये क्यूब की 3 साइडें होती हैं, 3 डायमेंशनल। तो ये जो 15 है ना, ये तीनों साइडों पे 15 है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब एक जो है इसमें एक यानी कि बड़ा क्यूब है, फिर उसके अंदर हमने छोटे छोटे क्यूब रखने हैं। तो पहले हम बड़े क्यूब का जो टोटल कैपेसिटी है या वॉल्यूम है वो हम मालूम करते हैं। ये लिखा है वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब। इसकी जो 3 साइड्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें। देखें, ये जो 3 इसकी हैं डायमेंशन, उनको मल्टीप्लाई मैंने किया है ये मैनुअली। पहले 15 को 15 से ज़ाब दी, इसका आंसर आया 225। फिर इस 225 को तीसरे 15 से ज़ाब दी, तो ये देखें ये आंसर आता है 3,375। ठीक है, 3,375। इसके साथ यूनिट जो लगेगा वो क्यूबिक मीटर लगेगा। अब ये मालूम हो गया लार्ज क्यूब का जो वॉल्यूम है। उसके बाद हम जो 1 सेंटीमीटर के क्यूब्स हैं उनका अगर हम वॉल्यूम मालूम करें तो ये 15 की जगह पे 1 आएंगे। 1 को आपस में आप जितनी दफा मल्टीप्लाई करें उसका आंसर 1 ही आएगा।
तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब हम कर लेते हैं जो छोटे साइज के हैं। ठीक है, इसका वॉल्यूम एक को आपस में 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। असल में फार्मूला था वॉल्यूम इज इक्वल टू क्यूबिक लेंथ, यानी लेंथ को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करना था, तो लेंथ हमें यही बताई गई है। तो ये हो गया। अब हम इसी एक को 15 वाले में अगर हम फिट करें तो उसका आंसर क्या आएगा, ये हम मालूम करते हैं। यहाँ पे आप कुछ इस तरह इसका बना लेना स्टेटमेंट। 1 सेंटीमीटर क्यूब फिटेड इन 50 सेंटीमीटर, ये जो है क्यूबिक सेंटीमीटर आना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो लार्ज है ना उस पे छोटे क्यूब को हम डिवाइड करेंगे। लार्ज क्यूब का था ये जो कैपेसिटी है या उसका वॉल्यूम है। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे ये आपस में कैंसल हो जाएंगे, और एक इस पे जब डिवाइड होगा तो एक को डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो है 3375, ये वैसे का वैसा आ जाए, तो इसका आंसर यही निकलता है 3375। इसके साथ यूनिट कोई नहीं लगना क्योंकि यूनिट्स ने एक दूसरे को कैंसल कर दिया है। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। ये क्वेश्चंस काफी इजी हैं, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक टेक केयर, खुदा हाफिज।